उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। 26 स्टेट हाईवे समेत 273 सड़कें बंद। मदद के लिए सरकार ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर। सीएम ने दी मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। भारी बारिश को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। टिहरी में सड़क धंसने से खतरे की जद में कई मकान। 6 परिवारों को स्कूल में किया शिफ्ट। रुड़की पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने कांवड़ियों की 6 बाइकें की सीज। बिना लाइसेंस से चला रहे थे बाइक। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिसमें जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आलम यह है कि भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। पहाड़ी दरकने से भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं उत्तराखंड के 8 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है और अन्य 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने चमोली, पौड़ी, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और उधम सिंह नगर में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसी क्रम में भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा रोक दी गई है। सीएम धामी ने प्रदेशवासियों और तीर्थयात्रियों से अपील की है, लगातार हो रही बारिश को देखते हुए अनावश्यक यात्रा करने से बचें। अभी अनेकों स्थानों पर जो है मार्ग अवरुद्ध होने के कारण से लोग फंस जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि चारधाम यात्रा में आने वाले लोग हैं या बारिश का जो है निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए चुनौती भी है। और जिस प्रकार से बरसात हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कहीं जल भराव हो गया है, कई जगह पर हमारा मार्ग पूरे बह गए हैं, भूस्खलन भी हो रहा है, मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। तो उन सबके लिए सभी को जो संबंधित हमारे जितने भी विभाग हैं उन सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रयास किया जा रहा है कि अधिकतर मार्ग खोले जाएं। तीर्थयात्री भी बहुत सारे आए हुए हैं, कुछ जगह पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं। कि सभी तीर्थयात्रियों से भी बार बार यही अनुरोध किया जा रहा है कि जब तक मौसम खराब है, जब तक मौसम की किसी प्रकार से स्थिति न पैदा हो जाए, तब तक जो है अपनी यात्रा रोक दें। क्योंकि अभी अनेकों स्थानों पर जो है मार्ग अवरुद्ध होने के कारण से लोग फंस जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि चारधाम यात्रा में आने वाले लोग हैं या कांवड़ यात्रा में आने वाले, सभी से हमने कहा है, बाकी प्रशासन और सरकार और हमारी सभी जनप्रतिनिधिगण भी अपने अपने क्षेत्रों में जाकर लोगों के बीच में काम करेंगे। हमारे सभी अधिकारीगण और जो भी यथासंभव सहायता करेंगे और संबंधित विभाग जो भी आज आपदा के समय में या समय में एक दूसरे के साथ इस समय में परस्पर सहयोग और समन्वय के साथ काम करेंगे, जिससे कि लोगों को समय पर जो है सहायता प्रदान हो सके। देखिए, केदारनाथ जी की जो यात्रा है वो यात्रा अत्यधिक कठिन है। वहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति भी कठिन है और ऐसे समय में जब लगातार बरसात हो रही है, किसी समय भी वहाँ पर मार्ग अवरुद्ध हो सकते हैं, लोग परेशानी में न फंसे। इसलिए जो मौसम का मिजाज है या मौसम जिस प्रकार का है उसके कारण से हम लोगों को ऐसे निर्णय लेने पड़ रहे हैं, प्रशासन को भी निर्णय लेने पड़ रहे हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से फिर बार बार अनुरोध कर रहा हूँ कि जब तक मौसम ठीक न हो जाए तब तक यात्रा करने से पहले अपनी मौसम की जानकारी जरूर लें। हरिद्वार को लेकर, क्योंकि हरिद्वार में लगातार बहुत सारे स्थान हैं, हरिद्वार में जल भराव हुआ है, अन्य स्थानों पर भी जल भराव हुआ है। और जो लक्सर का क्षेत्र है, रायसी का क्षेत्र है, बाणगंगा से और उस क्षेत्र में काफ़ी जगह पर नुकसान हुआ है, उसका सभी का आकलन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अभी यहाँ के बारे में सारी जानकारी प्राप्त की है, किसानों को कितना नुकसान हुआ है, आम जन को कितना नुकसान हुआ है, और साथ ही जो चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा में किस प्रकार से चुनौती पैदा हो रही है, उन सबकी मैंने जानकारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दी है। खराब है, ऐसे में कांग्रेस आज जो विधान की बात राहुल गांधी के समर्थन। अब
देखिए, इस समय में तो चूंकि ऐसे मौसम में अभी जोनल काउंसिल की जो हमारी यहाँ बैठक होने वाली थी माननीय गृह मंत्री जी के अमित शाह जी की अध्यक्षता में, उसको उन्होंने मौसम को देखते हुए अभी इसको मतलब कैंसिल कर दिया है, फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ सभी लोगों को आपदा के काम में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, लोगों की सहायता करनी चाहिए। मदद तो करेगा। सभी लोगों को आपदा के समय में आगे आना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति का समय नहीं है, ये सब लोगों की मदद का समय है। बारिश का जो है निश्चित रूप से एक हम लोगों के लिए चुनौती भी है, और जिस प्रकार से बरसात हो रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कहीं उत्तराखंड में होने वाली सेंट्रल जोन काउंसिलिंग की बैठक को रद्द कर दिया गया है। सेंट्रल जोन काउंसिल की बैठक 15 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होनी थी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया, उत्तराखंड में मौसम के हालातों को और रेड अलर्ट को देखते हुए फिलहाल सेंट्रल जोन काउंसिल की बैठक को रद्द कर दिया गया है। बता दें, सेंट्रल जोन काउंसिल की बैठक में उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने पहुंचना था। धामी सरकार ने भी सेंट्रल जोन काउंसिल की बैठक के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली थी, मगर मौसम की मार के कारण प्रदेश में होने वाली सेंट्रल जोन काउंसिल की बैठक को रद्द करना पड़ा। बता दें, इससे पहले सेंट्रल जोन काउंसिल की बैठक मध्य प्रदेश के भोपाल में हुई थी। 23वीं बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री ने सेंट्रल जोन काउंसिल में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को हर महीने काउंसिल की बैठक में उठाए जाने वाले मुद्दों की नियमित निगरानी करने और को कहा था, जिसमें इन मुद्दों का जल्द समाधान किया जा सके। प्रदेश में आपदा और मानसून के फैलने वाली बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी है। उत्तराखंड में मानसून और भारी बारिश को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यह फैसला लिया है। प्रदेश में बीते दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अस्पताल के अधीक्षकों और कर्मचारियों को इमरजेंसी को छोड़कर अवकाश न दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के सीएमओ और प्रमुख चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि मानसून सत्र के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने अपने तैनाती स्कूल पर मौजूद रहें और मानसून सत्र के दौरान आने वाली आपदाओं से निपटने के लिए सभी अस्पतालों में दवाइयों की पूर्ण व्यवस्था बनाए रखें। इसके साथ ही उन्होंने जिलों के सीएमओ को निर्देशित किया सभी अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक मशीनों को सुचारू रूप से कार्य किए जाने की पूरी सूचना उपलब्ध कराई जाए। डॉक्टर विनीता शाह ने कहा कि मानसून सीजन में होने वाली जल जनित रोगों की संभावना बढ़ जाती है। रोगों की रोकथाम को लेकर सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में इस समय कांवड़ियों का जनसैलाब है, तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने भी आज हरिद्वार से कांवड़ में गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना हुए। उन्होंने कहा, करोड़ों लोग कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार आते हैं और इस बार 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िया हरिद्वार हर की पौड़ी में गंगा जल लेकर जाएंगे। उनका कहना है यह उनकी धार्मिक यात्रा है, इसमें धर्म के बारे में चर्चा होगी और संतों का आशीर्वाद भी लिया जाएगा, क्योंकि हरिद्वार संतों की नगरी है और कांवड़ियों को यहाँ पर अलग से शक्ति मिलती है। धार्मिक यात्रा है, धर्म के बारे में भी चर्चा होगी और सबसे बातचीत भी होगी। हमेशा से आशीर्वाद संतों का रहा है और ये शायद संतों का प्रताप है कि ऐसे मौसम में करोड़ों लोग, कोई नहीं रुका। मेरा भी कार्यक्रम था, कुछ भी हो हम जल लेकर जा रहे हैं। तो ये भावनाएं हैं, ये इसी जो हरिद्वार में संतों की धरती है, देवों की भूमि है, यहीं से शायद शक्ति आती है, भावनाएं आती है। थराली में मुख्यमंत्री के नाम पर कथित अवैध वसूली किए जाने पर कांग्रेसी सड़कों पर उतरे। विकासखंड देवाल के कांग्रेसियों ने भारी बारिश के बीच जुलूस निकालकर मुख्यमंत्री का पुतला फूंका और इसके साथ ही देवाल के खंड विकास अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को हटाने और इसमें लिप्त लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि जिस प्रकार से सरकार से संबंधित लोगों के द्वारा अवैध वसूली की ऑडियो वीडियो सार्वजनिक हो रही है,
वो सरासर अनैतिकता है और इससे पहले भी कुछ घोटाले सामने आ चुके हैं, जिसमें बिजली घोटाले का प्रमुख रूप से ज्ञापन में जिक्र किया गया है और ऐसे में कांग्रेसियों ने सरकार की बर्खास्तगी की मांग की है। द्वारा मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है तथा कर्मचारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसको देखते हुए आज हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया। मुख्यमंत्री जी को इस विषय पे ध्यान लेना चाहिए, नहीं तो पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंका गया, क्योंकि उनके नाम पर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध रूप से वसूली की जा रही है, जो कि सरासर गलत है। और अगर मुख्यमंत्री जी इन पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी को भी यथाशीघ्र इस्तीफा दे देना चाहिए। उधम सिंह नगर जिले के जिलाधिकारी उदयराज सिंह काशीपुर पहुंचे। जिलाधिकारी ने मधुबन नगर पहुंचकर ढेला नदी से हो रहे भू कटाव का मौका मुआयना किया। उन्होंने भू कटाव रोके और स्थानीय समाधान में कार्य योजना बनाकर प्रस्तुत करने के सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान पूर्व पार्षद अब्दुल कादिर, उप जिलाधिकारी अभी प्रताप सिंह, तहसीलदार यूसुफ अली, जिला सूचना अधिकारी अहमद नदीम सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। उसके लिए हम पहले भी अभी देखा मैंने, इसके पहले भी सिंचाई विभाग ने यहाँ पर कुछ बोरियां वगैरह लगाया था, लेकिन देख करके लग रहा है कि यहाँ पर परमानेंट स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम सिंचाई विभाग को निर्देशित कर रहे हैं कि वो पूरा डिटेल DPR बना करके दें और इसको हम दैवीय आपदा से या किसी मत से धनराशि की व्यवस्था करें। थैंक यू। विभाग को निर्देशित कर रहे हैं पूरा डिटेल DPR बना करके दें और इसको हम दैवीय आपदा। चमोली में मोटर मार्ग पर हो रहे निर्माण कार्यों में निर्माणदायी संस्था द्वारा भारी निम्न गुणवत्ता के कार्यों की जांच करवाने के लिए ग्रामीण ने जिला मुख्यालय में जाकर जिलाधिकारी से मिले और सड़क से उपजे खतरों से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद डीएम हिमांशु खुराना ने मामले में संज्ञान लेते हुए लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को निरीक्षण करने का निर्देश दिया। वहीं ग्रामीणों ने जिलाधिकारी के आश्वासन के बाद वापस लौटने का फैसला लिया। गढ़पुर में गढ़पुर वाली रोड पे भूस्खलन और जो दीवारें बनी हुई हैं विभाग द्वारा सारी टूट चुकी हैं। गौशालों के रास्ते, खेतों के रास्ते, पानी के स्रोत सारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस विषय में हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले हुए और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द उसमें जिलाधिकारी महोदय जी ने कल लोगों ने भी जी को अगर वो करा है, आदेश करा है कि कल वो निरीक्षण पे जाएं तो और गाँव वालों से मिले और देखें मंगलवार को, कल मंगलवार तो देखते हैं उनके आने के पर ही विचार विमर्श होगा और गांव की शिकायतें जो भी हैं, खेत के रास्ते और स्कूल के हो गए, बिल्डिंग के ऊपर हमारे घरों के ऊपर मलबा गिर गया है, क्योंकि जो लोग पोस्टर दी गई है उसमें क्वालिटी बिल्कुल नहीं है। खोखला बनाया मिट्टी भर दी गई है, जिससे एक ही बरसात में सारा टूट गया हमारे घरों के ऊपर पत्थर, जिसके हमारे पास वीडियो भी है और हमें बहुत खतरा है। हमारे गांव के कई परिवार ऐसे हैं जो डरे हुए हैं और जब हमने विभाग से, मैंने खुद डिस्ट्रिक्ट जी से बात करी जी हिसाब से, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम कल दिन में वहाँ पहुँचेंगे, मगर जब वो नहीं पहुँचे तो मजबूरन हमें एक शिष्टमंडल लेके हमें जिलाधिकारी महोदय से मिलना पड़ा। बहुत ही हाल है। मॉनसून के अलर्ट के बाद प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन आपदा के खतरों से निपटने के लिए कई तरह की योजनाएं और कार्यवाही को अमली जामा पहनाने में व्यस्त है, तो वहीं काशीपुर नगर निगम और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही अभी भी साफ नजर आ रही है। बारिश के मौसम में भी शहर की सड़कों पर जगह जगह कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। इससे जहां लोगों का जीना दूभर हो चुका है, वहीं बारिश के चलते सड़कों का यही कूड़ा पानी के बहाव से सड़क और घरों में पहुंच रहा है, जिससे इस गंदगी के अंबार के चलते बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं।
इसी बारिश जब बारिश पड़ी तो इससे पूरा शहर के अंदर पानी भर गया, क्योंकि हमने देखा कि लगातार एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। ईद जब से ईद हुई है, ईद से लगातार कूड़ों का ढेर लगातार बना हुआ है। इसी बारिश जब बारिश पड़ी तो इससे पूरा शहर के अंदर पानी भर गया, क्योंकि नालियाँ चौक हो चुकी है। और अभी भी आप देख लीजिए, जिनके 11 बज चुके, 11:30 बजने जा रहे हैं, ये कूड़ा जो है सुबह 7 बजे उठ जाना चाहिए था। जहां नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है 24 घंटे कूड़ा उठना चाहिए, रात को 12 बजे 1 बजे तक, पर रात को कभी कूड़ा नहीं उठता है। जिनके 12 बज चुके, अभी मैं घर से निकल के जा रहा हूँ तहसील, और भी रास्ते में मैंने देखा कि जगह जगह 4 पॉइंटों में मैंने कूड़ा देखा है। आप बासप्लान चौकी के सामने देख सकते हो, वाल्मीकि बस्ती के सामने देख सकते हो, माईगिरी जो बासप्लान चौकी, उसके बाद कम से कम 5-7 जगह में कूड़ा देखता है। घर से मुझे बड़ा अफसोस होता है। जहाँ स्वच्छ भारत की बात करते हैं नगर निगम के द्वारा, ये जो ठेकेदार जिसको दिया गया है उसकी जिम्मेदारी बनती है। शहर का सत्यानाश कर दिया है, घर से निकलना दुश्वार हो चुका है, छुट्टी स्कूलों की खत्म हो चुकी है, वो तो आप तक की वजह से छुट्टी हो गई है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे निकल के जाते हैं, स्मेल होती है, कोई बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। मैं नगर आयुक्त और मेयर ऊंचा चौधरी से अपील करता हूं कि इस शहर के बारे में सोचें। ये गंदगी का ढेर जगह जगह मौके पे दिखाई देता है, वो नहीं होना चाहिए। सुबह 7 बजे तक ये कूड़ा उठ जाना चाहिए। जहाँ तक बरसात के मौसम का किसी आपदा से निपटने का प्रश्न था, नगर निगम द्वारा पूरी तैयारी की गई थी। हमारे सारे बड़े नाले लगभग साफ हो चुके थे। छोटी नालियों का नियमित रूप से सफाई की जा रही थी, परंतु इसके जनक जो हैं कहीं न कहीं हम और आप शहर की जनता ही है। जो आड़ में, झाड़ियों में, खुले मैदान में या प्लाट में कूड़े को फेंका जाता है, एक बड़ी बारिश और भारी अतिवृष्टि होने के कारण वो कूड़ा बह करके इकट्ठा होकर के कहीं न कहीं वो नाले को चौक किया या कहीं किसी पुलिया में अटक गया, जिस कारण से पानी इधर उधर अव्यवस्थित हो गया और उसी से बड़ा कुछ नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रही। फिर भी हम कहीं न कहीं लगातार इस पर नज़र बनाए गए और एक प्रबंधन के तहत साथ इससे निपटने की पूरी तैयारी थी और हम उसमें सफल भी रहे हैं। ये लेकिन सर, जिस तरीके से लगातार सड़कों पर जो कूड़ा, आम दिनों का जो कूड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसको उठाने में सक्षम क्यों नहीं है? जैसे ही बारिश का मौसम हुआ तो कहीं न कहीं मशीनरी या जो मैन पावर हमारी, वो भी इसमें बरसात से डर करके अपने आप को बचाने का प्रयास किया। इस वजह से कूड़ा पूरे तरीके से नहीं उठ पाया। साथ ही जो टंचिंग ग्राउंड में जहाँ कूड़ा हमारा डंप किया जा रहा है, वहाँ भी गाड़ियों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन ये व्यवस्था आज लगभग हमारी कंप्लीट हो गई है और 1-2 दिन में हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। कोई कूड़ा कहीं दिखाई नहीं देगा। बोल दिया, ये तो नियमित बैठकें होती हैं हॉस्पिटल की जो प्रबंधन समिति है, उसमें जो भी चीज़ें, बाकी चीज़ें तो सब स्टेट से ही हैं, लेकिन यहाँ के प्रबंधन के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी बैठक की गई है। जैसे मरीजों के बैठने के लिए बेंच वगैरह नहीं थी, तो वो बेंच का प्रस्ताव पास हुआ है 15 बेंच के लिए। इसी तरह से जेम पोर्टल पर अल्ट्रासाउंड की मशीन है, तो ट्रैकर की ज़रूरत थी, तो जेम पोर्टल पर नहीं है, तो सामान्य बाजार से क्रय करने के लिए अनुमति दी गई है। बर्न वार्ड में, जनरल ओटी में एसी की ज़रूरत पड़ती है, तो एसी नहीं थे तो 4 एसी की अनुमति दी गई है। मरीज जहां बैठते हैं वहां पंखों की ज़रूरत थी, वो अनुमति दी गई है फैसिलिटेट करने के लिए। इसी तरह से और तमाम छोटे छोटे चीज़ें हैं, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो चाहते हैं मानदेय कम है, तो उसके लिए ये कहा गया है कि पूरा एक बार एनालिसिस कर लीजिए, फिर जो सही होगा वो कर दिया जाएगा। तो यही सब है। और बजट जो रूटीन का होता है 2 करोड़ कुछ का था, 68 लाख कितना था। चमोली जिले के नारायणपगड़ प्रखंड में एक महिला पर भालू ने हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है गांव के कुछ महिलाएं मवेशियों को लिए चारा पत्ती लेने जा रही थी। गांव के पास जंगल में गई थी, महिला चारा पत्ती काट ही रही थी, तभी भालू ने उन पर हमला कर दिया। वहीं इस हमले में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, जिसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनके जंगल में पत्ती चारा लेने गई थी, भालू ने अचानक उनका हमला आक्रमण कर दिया। वो 2-3 औरतें थी, 2 तो भाग गए। घरवाली जो है उसने, भालू ने आक्रमण किया तो वो उसकी लोहान का रखा है, सर फाड़ रखा है, पाँव काट रखा है, इधर बाजू भी कटा हुआ है,
सर के फाड़ ऊपर से इधर का और इधर का हिस्सा दोनों फाड़ रखे हैं। और मैं गरीब आदमी हूँ, सब मेरे इलाज करने के लिए सक्षम नहीं हूँ। थोड़ा मेरे साथ जंगलात से सहयोग किया जाए, है ना। मैं खुद ही जंगलात में चौकीदारी भी करता हूँ, यहीं पंथी में इसमें बनकरनी में। लेकिन सवेरे जब सुबह मैं भी उधर ही गया था, लेकिन मैं अलग था, वो अलग गए हुए थे और बड़ी मुश्किल से तब मैं उनको अभी घर लेके यहाँ हॉस्पिटल लेके आया हूँ। जरा इलाज करने के लिए जरा आप सरकार से सहयोग सहायता चाहता हूँ। पंथी की निवासी है, वो अभी भी आई है और जैसे कि परिजनों के द्वारा बताया जा रहा कि उनके भालू के द्वारा अटैक किया गया। उनके सर पे भी चोटें आई हैं और उनके थाइज में, जांघों में भी चोटें आई हैं, जिसको हमारे द्वारा प्राथमिक उपचार के पश्चात आगे फर्दर मैनेजमेंट के लिए भेजा जा रहा है। पंथी की निवासी है, वो अभी भी आई है और जैसे कि परिजनों के द्वारा बताया जा रहा कि उनके इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत।